हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डेट पिकर लगाया था। इसके क्लिक पे आप एक नई एक्टिविटी पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया था, बट ये पूरी तरीके से अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है। उसके साथ साथ हमें इन पे भी क्लिक हैंडल करना है। अभी इन पे सिर्फ टोस्ट आ रहा है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन वाली एक्टिविटी पर पहुँच जाएंगे। तो इस पर कंटिन्यू करते हैं, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इन आइटम्स का क्लिक हैंडल करते हैं, तो इसके अडेप्टर पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने टोस्ट जनरेट कराया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसको रीडायरेक्ट करना है क्वेश्चन एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे मैं उसका कोड लिख देता हूँ, और जो भी आइटम पे क्लिक हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डेट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्विज़ेस एक्सेस करेंगे। क्विज़ेस की जो पोजीशन है हमारे पास, उसका जो टाइटल है, तो टाइटल मैंने डेट के अकॉर्डिंग बनाया था, इसलिए यहाँ पे मैंने डेट पास कर दी है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे पहुँचेंगे तो इस डेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास क्विज़ है उसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे इंटेंट पास कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा काम है ये डन हो चुका है। तो यही सेम काम हमने डेट पिकर पे भी किया है, बट वहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो एक बार अपने डेट पिकर पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेम काम किया है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डेट का फॉर्मेट है वो हमारे टाइटल के फॉर्मेट के साथ मैच नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉकेट ओपन करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, जबकि हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए इसमें। मतलब हमारी डेट जो है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जब भी हम टाइटल के साथ मैच करा पाएंगे उसको। तो इसको चेंज करते हैं। तो इस लैम्डा फंक्शन में हमारे पास ये लॉन्ग पैरामीटर है। तो ये लॉन्ग पैरामीटर क्या है, ये एक टाइम स्टैम्प है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टाइम स्टैम्प आया है इसके बेसिस पे हम लोग डेट निकाल लेंगे, उसको फॉर्मेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेट फॉर्मेटर के नाम से। तो यहाँ पे मैं सिंपल डेट फॉर्मेट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं पास करूँगा DD-MM-YYY, क्योंकि हमें यही फॉर्मेट चाहिए डेट का, तो हमने ये फॉर्मेट दिया है यहाँ पे। तो इस फॉर्मेटर की मदद से हम लोग डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल डेट इक्वल टू डेट फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लोग अपना डेट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और यहाँ पे मैं इट पास करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेट में कंस्ट्रक्टर है जो कि लॉन्ग लेता है। लॉन्ग मतलब ये एक टाइम स्टैम्प है। तो इस लॉन्ग वैल्यू से हम लोग डेट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डेट निकालते हैं। तो ये मुझे एक डेट देगा जो कि इस फॉर्मेट में होगी, और इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डेट पास कर देता हूँ। तो ये डेट पिकर वाला कोड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेक श्योर करेंगे जो आपने ये की बनाई है डेट नाम की, यही सेम की आप यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये वाली जो की है हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन एक्टिविटी पे डेटा एक्सेस करने के लिए। तो इसको रन करके देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 तारीख का हमारा क्विज खुलना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ये हार्ड कोड हो रखा है, तो इसको चेंज करते हैं। तो ये जो हमारा पॉपुलर डमी डेटा वाला कोड है, इसका काम अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो हमारी मेन एक्टिविटी का काम है वो डन हो चुका है। बस इसमें हमें नेविगेशन वाला कोड लिखना होगा कि आपके ड्रॉअर पे जो आइटम्स आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे। तो वाला कोड बचा है सिर्फ। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं, और अपनी क्वेश्चन एक्टिविटी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सेटअप फायर स्टोर कॉल किया था, जो हमारा फायर स्टोर से डेटा एक्सेस करके लाएगा। तो यहाँ पे हमने हार्ड कोड वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हमें वही वाली वैल्यू पास करनी है जो हमारी मेन एक्टिविटी से आई है। तो यहाँ पे हम लोग इंटेंट से अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ वैर डेट इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मैं अपनी की पास करूँगा। तो हमने डेट नाम की बनाई थी, तो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो नलेबल है, मतलब ये जो वैल्यू है हमारी नल भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक चेक लगा देता हूँ कि अगर डेट की वैल्यू नल नहीं है तो यहाँ से अपने फायर स्टोर को एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे ये हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह डेट पास कर देंगे। तो जो भी आप मेन एक्टिविटी पे डेट सेलेक्ट करेंगे उसका क्विज आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपने डेट सेलेक्ट करी है उसके लिए आपके पास क्विज ना हो, मतलब आपने डेट पिकर पे कोई ऐसी डेट सेलेक्ट कर ली है उसके लिए आपके पास कोई क्विज नहीं है। तो ये जो हमारा डेटा है वो नल आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो कास्टिंग लगाई है उसके लिए हमें नल चेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नल का चेक लगाता हूँ, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये नल नहीं है, एंड इट हमारा एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे मैं नॉट का चेक लगाऊंगा पहले, और डॉट इज एम्प्टी कॉल करूँगा इसका, और इस लॉक को मैं अंदर मूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ जिसकी मदद से हम लोग क्वेश्चंस जो है वो 1 बाय 1 दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं क्विज़ेस के नाम से, जो कि एक म्यूटेबल लिस्ट होगी क्विज टाइप की। इसको मैं यहाँ पे नल से असाइन करूँगा, और ये नलेबल टाइप की होगी। सिमिलरली क्वेश्चन के लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर क्वेश्चंस। ये हमारा म्यूटेबल मैप होगा एक, जिसकी की जो है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन होंगे। इसको भी मैं नलेबल टाइप बनाता हूँ। अब जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो मुझे 1 बाय 1 दिखाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक इंडेक्स वेरिएबल बनाऊंगा जो हमारा इंडेक्स मेंटेन करेगा कि अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। मतलब पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, फिर सेकंड क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, वेर इंडेक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो जैसे हमारे पास डेटा आ जाएगा तो हमारा क्विज़ का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ हो जाएगा। तो इसको मैं इनिशियलाइज़ करूँगा इससे, और इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर दूँगा।
तो फायर स्टोर से जैसे ही डेटा आ जाएगा तो हमारे क्विजेज ऑब्जेक्ट में वो स्टोर हो जाएगा, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन एक्सेस करने के लिए। अब हमें मालूम है कि इस क्विज लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही क्विज ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर डे का क्विज निकाला है और हर क्विज में हम लोग क्वेश्चंस डिफाइन करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को इनिशियलाइज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चंस और यहाँ पे हम लोग अपना क्विजेस का 0th एलिमेंट एक्सेस करेंगे डॉट क्वेश्चंस। तो ये मुझे वार्न कर रहा है कि क्विजेस जो है आपका नल भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग श्योर हैं कि हमें क्विज ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ पे मैं नॉन नल असर्टेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस एक्सेस करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं तो उन्हें हम बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बाइंड व्यूज़ वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें तब्दीली करेंगे। तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिक कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो जब हम मेन एक्टिविटी से क्वेश्चन एक्टिविटी पे आएंगे, मतलब आप एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करके आए हैं या डेट टाइम पिकर से कोई डेट सेलेक्ट करके आए हैं, तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे क्वेश्चन एक्टिविटी पे एक डेट के साथ। इस डेट के बेसिस पे आप फायरस्टोर पे क्वेरी मारेंगे कि लाओ भैया मुझे क्वेश्चंस दे दो। तो वहाँ से एक क्वेश्चंस की लिस्ट आएगी जो एक क्विज ऑब्जेक्ट होगा। अब आपका एक सिंगल क्विज ऑब्जेक्ट ही होगा क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर डे का क्विज एक्सेस किया है। अब क्वेश्चंस को हमें 1 बाय 1 दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे व्यूज़ को बाइंड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले इंडेक्स 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम बाइंड कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस बटन नहीं आएगा क्योंकि इंडेक्स 1 है। मतलब अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो यहाँ पे प्रीवियस बटन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ नेक्स्ट बटन आएगा। अब जैसे ही इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब हम लोग बीच में हैं क्विज के, तो हमारे पास प्रीवियस बटन भी आएगा और नेक्स्ट बटन भी आएगा। तो ये जो कंडीशन है हमारी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, हमारे पास प्रीवियस बटन भी आएगा और नेक्स्ट बटन भी आएगा। अब जैसे ही आप एंड पे पहुँचेंगे, मतलब इंडेक्स जो है वो आपका साइज़ के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सबमिट बटन आ जाएगा, नेक्स्ट बटन जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे सबमिट बटन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये बटन की विजिबिलिटी हाइट शो करेंगे। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स वेरिएबल बढ़ेगा तो आपके क्वेश्चंस बाइंड होते रहेंगे। तो ये लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है अपने कोड में। तो इसकी यूआई पे चलते हैं एक बारी। तो इसको यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 बटन डिफाइन किए थे। ये हमारा प्रीवियस बटन है, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट बटन है जो कि यहाँ पे दिखेगा। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट बटन आ रहा है। तो सेम इसी पोजीशन में हमारा सबमिट बटन भी है। तो नेक्स्ट और सबमिट जो है वो दोनों एक ही जगह पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट बटन है और सबमिट बटन है दोनों एक ही जगह पे आते हैं। तो इनकी विजिबिलिटी हमें मैनेज करनी है, मतलब कौन से समय पे कौन सा बटन दिखने वाला है, तो वही मैनेज करना है हमें। और सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्विज सबमिट हो जाएगा। तो देखते हैं फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो मैंने अभी इंडेक्स वाला लॉजिक बताया था जिसमें हम लोग बटन को हाइड शो कर रहे थे, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कुछ तिलिस्मी नहीं करने वाले हैं, सिंपल ही कोड होने वाला है। तो सबसे पहले सारे बटन्स को हम लोग यहाँ पे हाइड कर देंगे, मतलब उनकी जो विजिबिलिटी है उनको हाइड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तीनों को व्यू डॉट गॉन कर दूंगा। तो इस समय तीनों बटन जो है हमारे वो इनविजिबल है। तो जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जितने भी हमारे बटन्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे और उसके बाद अपनी कंडीशन के बेसिस पे इनको शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ कि अगर हमारा इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर है तो हमारा बटन नेक्स्ट तो आएगा। तो यहाँ पे मैं BTN नेक्स्ट की जो विजिबिलिटी है उसको विजिबल कर देता हूँ। अब फर्स्ट इंडेक्स पे ना तो हमारा प्रीवियस बटन आएगा ना हमारा सबमिट बटन आएगा, तो वो दोनों हाइड ही हैं और मैंने सिर्फ नेक्स्ट बटन को इनेबल किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूँगा एल्स इफ इंडेक्स जो है हमारा वो हमारे क्वेश्चंस डॉट साइज़ के बराबर है। मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन पे प्रीवियस बटन दिखेगा और सबमिट बटन दिखेगा, तो उसको यहाँ पे विजिबल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं BTN सबमिट को यहाँ पे विजिबल कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग BTN प्रीवियस को भी विजिबल कर देंगे और यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन लिखूँगा। अब ये जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन है ये बीच की कंडीशन है जिसमें आपका इंडेक्स जो है वो 1 से बड़ा है और साइज़ से छोटा है। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस बटन आएगा और नेक्स्ट बटन आएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट को विजिबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल में हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल कंडीशंस लिखी हैं, जो मैंने इमेज में समझाई थी वो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिख दी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन लिस्ट है वो नलेबल है। तो यहाँ पे भी हम लोग नॉन नल असर्टेड का चेक लगाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्वेश्चंस नल नहीं होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो अब हमारी बटन्स की जो विजिबिलिटी है वो सेट हो चुकी है, मतलब जो हमारे नीचे बटन्स आ रहे थे उनकी विजिबिलिटी सेट हो चुकी है। मुझे सिर्फ क्वेश्चन बाइंड करना है, क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस बाइंड करने हैं। तो एक बार फायरस्टोर पे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा कैसे दिखाना है हमें। तो हमने क्वेश्चंस का एक मैप बनाया था जिसके अंदर हमारे पास ये की है और ये उसकी वैल्यू है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक्सेस करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी की पास करूँगा क्वेश्चंस और जो भी हमारी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पास कर देंगे और ये भी हमारा नलेबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं नॉन नल असर्टेड ऑपरेटर लगाता हूँ और इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइलर हमें यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है वो नल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लेट का यूज़ कर सकता हूँ
और इसके अंदर हम लोग अपने व्यूज़ बाइंड कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन की जगह हम लोग डायरेक्टली इट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इट का यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन बाइंड करेंगे। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो इस पर क्लिक करता हूँ एक बारी, तो ये हमारी ऐप क्रैश हो गई है। तो एक बार लॉकेट चेक करते हैं। तो ये हमारा बाइंड व्यूज़ वाले मेथड पे फटा है। तो ये हमने ऑन क्रिएट से भी कॉल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बाइंड व्यूज़ जो है वो 2 जगह से कॉल किया है, जबकि हम सिर्फ यहाँ से कॉल करने वाले थे। तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास डेटा आएगा तभी हम लोग अपने व्यूज़ को बाइंड करेंगे। तो इसको दोबारा से रन करते हैं। तो दोबारा से क्लिक करता हूँ इस पर मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 13 तारीख का क्विज़ रेंडर हो चुका है। तो एक बार मैं बैक बटन दबाता हूँ और यहाँ पे 11 तारीख का एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 11 तारीख का क्विज़ आ चुका है। अभी हमारे जो बटन है ये चल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर कोई इवेंट बाइंड नहीं किया है। तो इस पर अभी इवेंट लिसनर लगाते हैं। बट एक बार कंपेयर कर लेते हैं अपना डेटा फायरस्टोर से। तो ये मैंने 11 तारीख का एक्सेस किया था। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 तारीख का क्विज़ है हमारा, और 11 तारीख में हमारे पास यही वाला क्वेश्चन आ रहा है पहला। तो यानी हमारा डेटा जो है वो सही एक्सेस हो रहा है। तो ये जो हमारे तीनों बटन हैं इनके इवेंट्स बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सेटअप इवेंट लिसनर्स के नाम से, जिसके अंदर हम लोग अपने बटन पे इवेंट लगाएंगे। ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो अपने प्रीवियस बटन पे यहाँ पे इवेंट लगाते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका करंट इंडेक्स है उसमें आप एक -1 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स माइनस कॉल कर देता हूँ और दोबारा से बाइंड व्यूज़ कॉल कर देंगे। सिमिलरली हम लोग अपने नेक्स्ट बटन पे भी यही करेंगे, btn.set ऑन क्लिक लिसनर। इसमें हम लोग इंडेक्स को ++ कर देंगे और दोबारा से बाइंड व्यूज़ कॉल करा देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे जो भी आपका करंट इंडेक्स होगा उसमें +1 होगा, और +1 करते ही हम लोग बाइंड व्यूज़ वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे यहाँ पे और उसको बाइंड कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है। और जैसे ही हमारा सबमिट बटन प्रेस होगा तो हम एक नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे, मतलब एक नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन करेंगे जहाँ पे आपका रिजल्ट दिखेगा। तो अभी के लिए यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट लगाते हैं और जितने हमारे क्वेश्चंस हैं उनको लॉग करा देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इवेंट्स लगाएंगे। अगर आपने प्रीवियस बटन प्रेस किया है तो आप एक प्रीवियस इंडेक्स पे जाना चाहते हैं। अगर आपने नेक्स्ट बटन प्रेस किया है तो आप नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना चाहते हैं। अगर आपने सबमिट कर दिया है तो आपका क्विज सबमिट हो जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे रिजल्ट एक्टिविटी बनाएंगे जहाँ पे आपका रिजल्ट दिखेगा। बट अभी के लिए हमने यहाँ पे लॉग स्टेटमेंट लगाई है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो अभी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 11 तारीख वाला। तो यहाँ पे कुछ आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस सबमिट बटन आ रहे हैं। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सबमिट बटन आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबमिट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारा लॉग स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास यूज़र का आंसर भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र ने जो प्रेस किया था वो आंसर हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र का आंसर है वो 17 है और वही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो ये जो हमारी क्वेश्चंस की लिस्ट है उसके अंदर हम लोग यूज़र के आंसर भी स्टोर कराते रहते हैं। जैसे जैसे यूज़र आंसर सेलेक्ट कर रहा है तो वो हम लोग वहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। उसी की वजह से ये रेड बॉर्डर आता है। मतलब जो हमारी क्वेश्चन लिस्ट है वो हमारी अपडेटेड लिस्ट है, उसके अंदर ही सारा डेटा है, वही सोर्स ऑफ ट्रुथ है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस वाली स्क्रीन बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे रेंडर कराएंगे। जैसे आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो आप एक नई एक्टिविटी पे पहुंचेंगे। जो भी हमारी क्वेश्चन की लिस्ट है वो हम रिजल्ट एक्टिविटी को दे देंगे और वो उसको रेंडर कर देगी। तो वहाँ पे हम लोग सिंपल HTML का यूज़ करके उसको रेंडर करा देंगे, उसका स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT